बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सबको इस्लामिक मास्टर में खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज़बरदस्त और मुजर्रब वजीफ़ा आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं और वो वजीफ़ा है माह सफ़र में जुमा के दिन करने वाला अमल। इस वजीफ़ा के हवाले से आता है कि रिज़्क के मामलात के लिए बहुत मुजर्रब है, यानी कि आपके रिज़्क में बहुत ज़्यादा बरकत होती है इस वजीफ़े को करने। अपनी जायज़ हजात पूरी करवाने के हवाले से भी ये वजीफ़ा नहायत मुजर्रब समझा जाता है। इस वजीफ़े को आपने जुमातुल मुबारक के दिन करना है और माह सफ़र में आप इस वजीफ़े को तमाम जुम्मों के दिन भी कर सकते हैं, यानी कि अगर माह सफ़र के 4 जुमे हैं तो आप 4 जुमातुल मुबारक में भी ये कर सकते हैं और एक जुमा के दिन ही आप ये अमल कर लें तो इंशाल्लाह आपके रिज़्क में आपकी 100 से बढ़कर इजाफा होगा और आपके तमाम जायज़ हजात पूरी हो जाएंगी इंशाल्लाह। नाजरीन, इस्लामी साल का दूसरा महीना सफ़रुल मुज़फ़्फ़र है। इसको सफ़र इसलिए कहा जाता है क्योंकि अरब के लोग नबूवत से पहले, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत ज़ाहिर होने से पहले मुहर्रम में जंगो कताल को हराम समझते थे, तो इसलिए वो सफ़र के महीने में जंगो कताल के लिए चले जाते और तब बहुत ज़्यादा खून बहता, घर खाली हो जाते, इसलिए इसे सफ़र कहा जाता है क्योंकि सफ़र के मानी है खाली होना। इस महीने को बहुत से लोग मनहूस समझते हैं और ये सदियों से रवायत भी चली आ रही है कि इस महीने में शादी करना, नया मकान बनाना या नए मकान में शिफ्ट होना या फिर किसी भी नए काम को शुरू करना और सफ़र करने को बहुत ज़्यादा मनहूस समझा जाता है। लेकिन इस्लाम में ये बात बहुत वाज़ेह तौर पर बता दी गई है कि कोई भी चीज़ या कोई भी महीना मनहूस नहीं है और ना ही किसी महीने की मनहूसियत की वजह से आप पर कोई बीमारी आती है, ना ही आपको कोई परेशानी आ सकती है। क्योंकि इस्लाम में ये बात वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि किसी कौम पर अजाब उसकी बदअमालियों की वजह से आता है, ना कि किसी चीज़ की मनहूसियत की वजह से। नाज़रीन, ये थी माह सफ़र के नाम की वजह तस्मिया। तो चलते हैं अब अपने मेन टॉपिक की जानिब, यानी कि माह सफ़र में जुमा के दिन किया जाने वाला एक ऐसा अमल कि आपके माल में बरकत पैदा होगी और आपके हर जायज़ और नेक ख्वाहिशात पूरी होंगी इंशाल्लाह। नाज़रीन, ये वजीफ़ा उन लोगों के लिए है जो अपने मालो असबाब में बरकत चाहते हैं, अपने मालो असबाब को चोरी होने से बचाना चाहते हैं। इस वजीफा की बरकत से उन लोगों के घर में जो तंगी मोहताजी है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, मुफलिसी से उन्हें छुटकारा मिल जाएगा। तो उन लोगों को चाहिए कि जो सब चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं तो इस अमल को, जो कि हम आपको बताएंगे, माह सफ़र में जुमा के दिन ज़रूर सरअंजाम दें। तो नाज़रीन, वजीफ़ा करने का तरीका अच्छी तरह से समझ लें और सुन लें। आपने करना यह है कि जुम्मतुल मुबारक के दिन नमाज जुमा को अदा करने के बाद उसी जगह पर बैठ जाना है जिस जगह आपने जुमा अदा किया है, यानी कि जिस जगह आपने जुम्मतुल मुबारक की नमाज अदा की है, और फिर आपने अल्लाह ताला के उन नामों का जिक्र करना है जो कि हम आपको बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या जलीलु, या हाकमु, या गनीयु, या जलीलु, या हाकमु, या गनीयु। आपने अल्लाह ताला के ये तीनों नामों को इकट्ठा पढ़ना है, जैसे मैंने आपको पहले पढ़ के सुनाया है, या जलीलु, या हाकमु, या गनीयु। इनको आपने इकट्ठा 313 मरतबा, यानी कि 313 टाइम्स आपने पढ़ना है। लेकिन इन नामों को पढ़ने से पहले आपने 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी को पढ़ना है। ज़रूरी नहीं है कि आप दरूद इब्राहिमी को पढ़ें, आप कोई भी आसान दरूद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि दरूद इब्राहिमी की ज़्यादा फजीलत है और ये दरूद नमाज में भी शामिल है, तो इसलिए कहा जाता है कि इस दरूद को पढ़ने से आपको ज़्यादा सवाब हासिल होगा। तो आपने 11 मरतबा या 7 मरतबा, यानी तादाद में इन नामों को पढ़ने से पहले दरूद इब्राहिमी को पढ़ना है, और इसी तरह से जब 313 मरतबा, यानी कि 313 टाइम्स आप अल्लाह ताला के इन नामों को पढ़ लें तो आपने आखिर में फिर दोबारा से 7 या 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी का विर्द करना है। इस अमल को करने के बाद वहीं बैठे बैठे आपने फिर अल्लाह ताला से खुसूसी दुआ मांगनी है। आपने अल्लाह ताला से दुआ ये करनी है कि या अल्लाह, इस अमल की बरकत से, इस पाक और बाबरकत दिन यानी जुमातुल मुबारक की बरकत से हमें हर काम में कामयाबी अता फरमा, हमें हर नेक मकसद में कामयाबी अता फरमा, हमारे रिज़्क में बरकत अता फरमा। अल्लाह हमें तंगी से हमेशा के लिए दूर फरमा दे, हमारी हर दुआ को सुन ले और कबूल फरमा।
اور دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ ہمارے مال و ثواب کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھنا، چوری سے بچانا، یعنی کہ وہ دعا جو آپ مانگنا چاہتے ہیں، جو آپ کے دل میں ہے، آپ کی کوئی جائز حاجت ہے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اس بارے میں دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کے گھر سے مفلسی اور تنگی دور ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگیں گے جائز مقصد کے لیے ہونی چاہیے، وہ دعا جو بھی آپ دعا مانگیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے ہیں۔ اور اگر ہو سکے تو آپ سے گزارش ہے کہ جمعہ کے دن آپ اللہ تعالیٰ کے ان 3 ناموں کو، یعنی کہ یا جلیلو، یا حاکم اور یا غنیو کو چلتے پھرتے بھی پڑھتے رہا کریں، تو انشاءاللہ جو ہم نے آپ کو اس وظیفے کی برکات بتائی ہیں وہ آپ کے گھر میں بھی ضرور ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن اگر آپ مسجد میں جن لوگوں نے نماز ادا کی ہے تو وہ اگر وہاں بیٹھ کر آپ اس عمل کو نہیں کر سکتے تو آپ اپنے گھر آئیں اور ایک کمرے میں تنہائی میں بیٹھ کر بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے ناموں سے یاد کر کے پکاریں گے، اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کے اسے پکاریں گے، تو انشاءاللہ آپ جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ بہت آسان ہے، بہت چھوٹا عمل ہے، لیکن اس کے فوائد اور برکات بہت زیادہ ہیں۔ یہ وظیفہ تقریباً آپ کے 10 سے 15 منٹ لے گا، لیکن آپ کی زندگی میں کافی ساری پریشانیاں جو کہ رزق کے حوالے سے ہیں، کوئی مالی تنگی ہے، کوئی مفلسی ہے، تو اس حوالے سے یا پھر آپ کی کوئی جائز خواہشات پوری نہیں ہو رہی، کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ تو ناظرین امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو جس عمل کے بارے میں بتایا ہے وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، تو اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی ماہ سفر میں جمعہ کے دن اس خاص عمل کو کر کے اپنی پریشانیوں سے چھٹکارا پا سکیں۔ لیکن جاتے جاتے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ماسٹر کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ یقین مانیے ناظرین، سبسکرائب کرنے سے اور بیل آئیکن کو دبانے سے آپ کے کوئی پیسے نہیں لگتے، لیکن اس سے ہماری حوصلہ افزائی ضرور ہوتی ہے۔ تو ہمیں دیجیے اجازت، اپنا رکھیے خیال، اللہ حافظ۔